जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर हैं, कुछ पीपीओ हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, ओआरओपी 1 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं था। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर्स 30 जून 2014 तक आए, ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनके लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं था। जिन ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर थी, उनको भी 32 साल, 33 साल, 34 साल क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन दी गई है। हालांकि दोस्तों, जो 30 जून 2019 के बाद आए, उनके लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लागू कर दिया पीसीडी स्पर्श ने, उनका नुकसान कर दिया। दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने ओआरओपी 1 ली, ये 30 जून 2014 से पहले आए थे। इन्होंने मुझे बताया कि सर, मेरी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर थी। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 32 साल 9 महीने, यानी 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस में ये आएंगे और उसी की ये पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, पीसीडीए स्पर्श इनके लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लागू क्यों नहीं कर रहा? इनको क्यों नहीं दे रहा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से? इनको भी 30 साल की पेंशन दे, 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन दे। दोस्तों, पीसीडी स्पर्श कह रहा है कि जो सर्कुलर है 555 ओआरओपी 1 का सर्कुलर है, जो उसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखे हुए हैं, जो उसमें क्वालिफाइंग सर्विस लिख रखी है तीनों सर्विसेज की, उसके हिसाब से पीसीडी स्पर्श कह रहा है कि हम ये वाली पेंशन देंगे 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की, और जिन्होंने 30 साल से ऊपर करी है उसकी हम पेंशन नहीं देंगे। दोस्तों, पीसीडी स्पर्श यहां पे गलत कर रहा है ऑनरी लेफ्टिनेंट की रैंक के साथ। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, पेंशनर ने मुझे कमेंट किया कि मैं ओआरओपी 1 की पेंशन ले रहा हूं। दोस्तों, इनकी सर्विस थी 32 साल 9 महीने। अब दोस्तों, ये पेंशन ले रहे हैं 41,532। इनको ये पेंशन मिल रही है, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो पुराने पेंशनर्स थे उन पे लागू नहीं था, जिन्होंने ओआरओपी 1 लिया या फिर ओआरओपी 2 लिया। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, पेंशन जिनकी सर्विस 33 साल या फिर 33 साल से ऊपर है, मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ओआरओपी 1 लिया, उनकी पेंशन है 41,532। जिनकी सर्विस 28 साल से 32.5 साल के बीच में है, उनकी पेंशन है 41,352। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, इनके लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लागू नहीं है। यानी दोस्तों, आप अलग अलग पीरियड में रिटायर हुए, आपको अलग अलग बेनिफिट मिल रहा है। किसी को बहुत ज्यादा पेंशन, किसी को बहुत कम पेंशन, किसी को कुछ पेंशन, किसी को कुछ पेंशन, ये अभी तक हो रहा है। और यही पीसीडी स्पर्श आपका नुकसान कर रहा है। एक जैसी पेंशन किसी की नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये वन रैंक वन पेंशन है ही नहीं, ये है वन रैंक डिफरेंट पेंशन। तो इस चीज को हमें खत्म करना है। तो दोस्तों, आपने यहां पे देख लिया, जो 30 जून 2014 तक आए ऑनरी लेफ्टिनेंट, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर है, उनको उनकी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। यानी अगर कोई 32 साल में आया तो 32 साल की पेंशन, अगर कोई 33 साल में आया तो 33 साल की पेंशन। हालांकि ये वाला रूल उनके लिए अपनाया नहीं जा रहा जो 30 जून 2019 के बाद आए हैं, उनके लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लागू कर दिया। जिनकी 30 साल से ऊपर की सर्विस है, तो उनको सिर्फ 30 साल की पेंशन दी जाएगी, कम वाली। ये कहां का रूल है? ये कहां का न्याय है? ये गलत है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 का पीपीओ ठीक कराएं जल्द पेंशनर, वरना अक्टूबर की भी पेंशन गलत मिलेगी। जी हां दोस्तों, जिन पेंशनर्स के फैमिली पेंशनर के पीपीओ गलत बन गए हैं ओआरओपी 3 के, उन पेंशनर्स को बहुत जल्द अपना पीपीओ करेक्ट कराना है ओआरओपी 3 का, वरना जो अक्टूबर की पेंशन मिलेगी वो उनकी गलत आएगी। जी हां दोस्तों, तो इसलिए अगर आपके पीपीओ में गलती है, अगर आपकी रैंक हवलदार है और अगर आपको सिपाही की पेंशन दे रखी है, या फिर अगर आपका रैंक नायब सूबेदार है, अगर आपको हवलदार की पेंशन दे रखी है, यानी रैंकों की पेंशन में गड़बड़ी है पीपीओ में, तो आप तुरंत सही कराएं, वरना अक्टूबर की पेंशन आपको गलत मिलेगी। तो पीपीओ आप जरूर सही कराएं अक्टूबर की पेंशन आने से पहले। तो आपको पीपीओ जरूर सही कराना है। हालांकि कुछ पेंशनर का सवाल था कि सर डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है,
कुछ रैंक में गड़बड़ी है, ग्रुप में गड़बड़ी है, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। हालांकि आपको ये भी चीजें ठीक करानी है, लेकिन उससे पहले आप बेसिक पेंशन ठीक कराएं अपने पीपीओ में। जो बाकी की चीजें हैं वो तो धीरे धीरे ठीक होती रहेंगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले अपनी रैंक की पेंशन ठीक कराएं। जो आपकी रैंक है, ग्रुप है, क्वालिफाइंग सर्विस है, वही आपकी पेंशन होनी चाहिए OROP3 की पीपीओ में, आपके पीपीओ में। इसलिए अगर गलत है तो जरूर सही कराएं, वरना आपको अक्टूबर की पेंशन गलत मिल जाएगी। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, एक आगाह कर रहा हूं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दिवाली बोनस। जी हां दोस्तों, दिवाली बोनस की घोषणा तो हो गई, प्रेस ब्रीफिंग भी हो गई, 1-2 दिन बाद लेटर भी आ जाएगा। अब दोस्तों ये दिवाली बोनस है किसके लिए? हालांकि मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया था 1-2 दिन पहले, आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको साइड में दिखा भी रहा हूं। ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, इसमें सब चीज मैंने आपको समझाई है कि किसके लिए लागू है दिवाली बोनस और कितना हम मिलेगा। एक बार आप वीडियो देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं इस पॉइंट में। दोस्तों ये दिवाली बोनस है 1 अप्रैल 2023 से 31/3/2024 के पीरियड का, वित्तीय वर्ष का। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों ये दिवाली बोनस कुछ पेंशनर को भी लागू होता है। जो पुराने पेंशनर्स हैं उनके लिए लागू नहीं है, जैसे मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, लेकिन कुछ पेंशनर्स हैं जिनको मिलेगा। सरकारी कर्मचारी को तो मिलेगा ही जो सर्विंग में है, लेकिन उनको भी मिलेगा जो कुछ पेंशनर्स हैं। अब दोस्तों उसकी कंडीशन क्या है? जो पेंशनर्स 1 अप्रैल 2023 से 31/3/2024 के बीच में आए हैं, जिनकी 6 महीने की सर्विस पूरी है, तो उनको तो मिलेगा ही। साथ ही साथ उनको भी मिलेगा जो 31/3/2024 को सर्विस में थे और बाद में रिटायर हो गए, जैसे अप्रैल में, मई 2024 में, जून 2024 में, यानी मार्च 2024 के बाद अगर वो रिटायर हुए तो उनके लिए भी दिवाली बोनस मिलेगा। तो दोस्तों ये बात आपने समझ ली, यानी जो इस पीरियड के बीच में आए हैं 1 अप्रैल 2023 से 31/3/2024 के बीच में, उनकी 6 महीने की सर्विस वैसे पूरी हो रही है, तो उनके लिए तो लागू है ही, लेकिन जो 31/3/24 के बाद आए हैं उनके लिए भी लागू है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सूबेदार को मिलेगी सूबेदार मेजर की पेंशन। सूबेदार ACP 1 का पीपीओ देखिए दोस्तों, साइड में मैं आपको सूबेदार ACP 1 का पीपीओ दिखा रहा हूं, और दोस्तों ये पेंशन ले रहे हैं सूबेदार मेजर की। दोस्तों ये रिटायर हो गए थे 30 सितंबर 2015 में। 30 सितंबर 2015 में ये रिटायर हो गए थे और 1 अक्टूबर 2015 से इनको पेंशन मिलने लगी थी। दोस्तों इनका पीपीओ है सूबेदार ACP 1 का। इनको सूबेदार मेजर की पेंशन मिल रही है क्योंकि दोस्तों ये सूबेदार रैंक में 8 साल से ज्यादा रहे थे, एक ही ग्रेड पे में ये रहे थे। इस वजह से इनको ACP दी गई, MACP दी गई, इसलिए दोस्तों इनका रैंक हो गया सूबेदार ACP 1, यानी सूबेदार मेजर की पेंशन। दोस्तों इस चीज के बारे में मैंने आपको कई वीडियो में बताया है पहले। अगर आप एक ही ग्रेड पे में रहते हैं, अगर आप 8 साल एक ही रैंक में हैं, तो आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलता है। अगर आप रिकॉर्ड को लिखेंगे शायद वो आपको मना करेगा, लेकिन दोस्तों हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं सूबेदारों के लिए जिनकी 8 साल एक ही रैंक में है, तो उनको सूबेदार मेजर की पेंशन मिल सके, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों एक केस सक्सेसफुल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इनका पीपीओ जनरेट हो गया था, हालांकि ये बहुत पहले की कार्रवाई है जो करी थी। सूबेदार ACP 1 का दोस्तों ये पीपीओ है और अब इनको सूबेदार मेजर की पेंशन मिल रही है। और दोस्तों ये भी सिपाही से भर्ती हुए थे, ये कोई डायरेक्ट एंट्री के भर्ती नहीं है, सिपाही से ही भर्ती हुए थे, लेकिन सूबेदार में इनको 8 साल से ज्यादा हो गए थे। इस वजह से दोस्तों हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी और इनको सूबेदार मेजर की पेंशन दिलानी पड़ी। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपको नहीं मिलता तो इसके बेस पर हम कार्रवाई करते हैं, खुद ही हम कार्रवाई करते हैं, चाहे तो हम एडवोकेट का सहारा लें, AFT का सहारा लें, या फिर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट का सहारा लें। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 2008 का रिटायरी 19 साल सर्विस के बाद 23,000 24,000 पेंशन मिल रही है, जो 2006 के बाद आए हैं। अगर वही पेंशनर 2006 से पहले आते तो उनकी पेंशन होती या तो 21,000 या फिर 22,000। दोस्तों ये डिफरेंस है MACP के कारण। MACP नहीं मिल रही 2006 से पहले वालों के लिए, तो जब तक उनको MACP नहीं दी जाएगी, जब तक पेंशन इक्वलाइज नहीं हो पाएगी, जब तक पेंशन में डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए MACP देना बहुत जरूरी है जो 2006 से पहले आए हैं, ताकि 2006 से जो पहले आए हैं
उनको इक्वल करा जा सके जो 2006 के बाद आए हैं उनसे। तो इसलिए एमएसपी मिलनी चाहिए प्री 2006 के पेंशनर्स को, नहीं तो यही पेंशन में डिफरेंस आगे भी बढ़ता जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सही से देखा जाए तो ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की पेंशन में बहुत विसंगतियां हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन की पेंशन देखें, अगर आप शुरू से उनकी पेंशन उठा के देखें, ये कोई अभी की विसंगतियां नहीं चल रही है, ये बहुत पहले से ही विसंगतियां चल रही हैं। इनकी पेंशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इनका केस भी चल रहा है दोस्तों इनकी पेंशन में सुधार करने के लिए, अगर आपको पता हो तो दोस्तों इनकी पेंशन की हमने बहुत डीप स्टडी करी है। इनके पे स्केल उठा के देखिए, इनकी पेंशन उठा के देखिए, इनकी सर्विस उठा के देखिए। तो दोस्तों इन दोनों रैंकों को बहुत ही नुकसान हुआ है पेंशन पे, बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ है। इसी वजह से दोस्तों ये केस भी डाला गया है, मेरे ख्याल से एएफटी में डाला गया है या फिर कहीं हाई कोर्ट में डाला गया है, इनकी पेंशन में सुधार करने के लिए। दोस्तों इनकी पेंशन में सुधार होने चाहिए। तो दोस्तों इनकी पेंशन में क्या क्या विसंगतियां हैं, मैं आपको कुछ डीप जानकारियां दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की पेंशन की विसंगतियों के बारे में। कोई नई विसंगतियां नहीं बताऊंगा, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इनकी पेंशन की विसंगतियों को लेकर, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक। हम दोस्तों लगे कि इनकी पेंशन में कैसे सुधार हो जाए। देखेंगे दोस्तों कि इसका निर्णय क्या रहता है, इनकी पेंशन में सुधार कैसे होता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ऑनरी नैब सूबेदार का लेवल 6 है। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार, पे लेवल के अनुसार जो ऑनरी नायब सूबेदार है इनका है पे लेवल 6, यानी एक नायब सूबेदार का पे लेवल है। पीपीओ में तो लिख दिया लेवल 6, लेकिन पेंशन दी जा रही है सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार की, बल्कि मिलनी चाहिए थी एक रेगुलर नायब सूबेदार की। तो दोस्तों इनका भी केस हमने टेकअप किया हुआ है, इनका भी केस हमने लिया है कि जितने भी 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलवाई जा सके। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से और रैंक को भी नुकसान हुआ है, ऐसी ऑनरी नायब सूबेदार की रैंक को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए, रेगुलर नायब सूबेदार की, जो ऑनरी नायब सूबेदार 2006 से पहले के हैं। तो दोस्तों इनकी भी हम गलतियां सुधारेंगे, इनको भी हम रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलवाएंगे और लेवल 6 की ही पेंशन दिलाएंगे, लेवल 6 की, जो एक रेगुलर नायब सूबेदार का लेवल है, जो एक रेगुलर नायब सूबेदार का लेवल है 6, इसकी हम पेंशन दिलाएंगे ऑनरी नायब सूबेदार को। जी हां दोस्तों, टाइम लगेगा, लेकिन कार्रवाई तो हम करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आपके वेलफेयर से जुड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। ऐसे दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए रक्षित खन्ना का चैनल और इनके वीडियोस। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं मेरे वीडियोस को। तब तक ले दोस्तों मैं वीडियो ये खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।